सूरह बकरा की आयत 67 से 71 एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या बयान करती है जो बनी इसराइल के लोगों के एक कत्ल के मुताल्लिक है। और इसमें अल्लाह ने एक गाय ज़बह करने का हुक्म दिया था। ये वाक़या लोगों की ज़िद और हिदायत से दूरी को बयान करता है, जो अल्लाह के हुक्म पर अपनी अक़ल और दलीलों का जिक्र करते रहे। सूरह बकरा आयत 67 से 71 का मतन और तर्जमा। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय को ज़बह करो, तो उन्होंने कहा, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? मूसा ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून। उन्होंने कहा, आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें वाज़ेह करे कि वो किस किस्म की गाय हो। मूसा ने जवाब दिया, अल्लाह कहता है कि वो ना बहुत बूढ़ी हो और ना बहुत जवान, बल्कि दोनों के दरमियान हो। तो अब जो हुक्म दिया गया है उसे बजा लाओ। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। उन्होंने कहा, अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे उसका रंग कैसा हो। मूसा ने जवाब दिया, अल्लाह कहता है कि वो एक जर्द रंग की गाय हो जो देखने वालों के लिए खुशी का बाइस हो। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बक़रत शाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। उन्होंने कहा, अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें वाज़ेह कर दे कि वह किस किस्म की गाय हो, क्योंकि गाय हमारे लिए एक जैसी ही लगती हैं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत पा लेंगे। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्क़िल हर्स मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा क़ालू अन जिअत बिलहक़ फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। मूसा ने जवाब दिया, अल्लाह कहता है कि वो ऐसी गाय हो जो ना ज़मीन जोते हो और ना खेती को पानी दे, बिल्कुल सेहतमंद और बिना किसी नुकसान के हो। तब उन्होंने उस गाय को ज़बह किया, हालांकि वो ये काम करना नहीं चाहते थे। वाक़या का पस मंज़र और तफसीर। ये वाक़या बनी इसराइल का है जब उनकी कौम में एक शख्स का कत्ल हो गया था और कातिल का पता नहीं चल रहा था। कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मशवरा किया कि वो अल्लाह से पूछे कि कातिल कौन है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को कहें कि वो एक गाय ज़बह करें और उसका एक हिस्सा कातिल के लाश पर मारें, फिर अल्लाह कातिल का नाम जाहिर कर देगा। मगर बनी इसराइल ने सीधा हुक्म बजा लाने के बजाय इस हुक्म के मुताल्लिक लगातार सवालात करने शुरू कर दिए। उन्होंने हर दफ़ा ये पूछा कि वो किस किस्म की गाय हो, उसका रंग कैसा हो और वो किस किस्म की हो। इसके जवाब में अल्लाह ने हर मर्तबा गाय के मुताल्लिक तफसील से जवाब दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले हुक्म दिया कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है। इस पे बनी इसराइल ने कहा, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? ये उनकी नफ़रत और ताना ज़नी थी, क्योंकि वो समझते थे कि ऐसे मामलात में गाय ज़बह करने का क्या ताल्लुक़। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह की पनाह, मैं मजाक करने वालों में से नहीं हूँ। फिर बनी इसराइल ने और सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमें यह वाज़ेह कीजिए कि गाय कैसी हो। अल्लाह ने जवाब दिया कि वो ना बहुत बूढ़ी हो और ना बहुत जवान, बल्कि दोनों के दरमियान हो। मगर उनका सवाल यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने फिर ये पूछा कि उसका रंग कैसा हो। अल्लाह ने जवाब दिया कि वो ऐसी जर्द रंग की गाय हो जो देखने वालों के लिए खुशी का बाइस हो। फिर भी उनका सवाल ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने फिर कहा कि हमें यह वाज़ेह कीजिए कि वो किस किस्म की गाय हो, क्योंकि गाय हमें एक सी लगती है। यानी उनके दिलों में अब भी हुक्म बजा लाने का इरादा कमज़ोर था।
پھر اللہ نے تفصیل سے بیان کیا کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے اور بالکل صحت مند ہو بنا کسی نقصان کے۔ آخرکار انہوں نے گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ اس کام کو کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تفسیر کا پیغام، تعلقات کا امتحان۔ اس واقعے میں بنی اسرائیل کے جھجک اور اللہ کے حکم کے آگے ضد کا ذکر ہے۔ اللہ نے انہیں صرف ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، مگر انہوں نے سوالات اٹھا کر اس معاملے کو مشکل بنا دیا۔ اللہ کے حکم پر یقین۔ یہ واقعہ اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم کو بنا کسی شک یا ضد کے بجا لانا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے لوگ لگاتار سوالات کرتے رہے، جبکہ انہیں پہلے ہی حکم دیا جا چکا تھا۔ تقوی اور فرما برداری۔ یہ واقعہ فرما برداری کا پیغام دیتا ہے۔ ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کے حکم کو دل سے سمجھتے ہیں اور بنا کسی ضد کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ضد کا نتیجہ، بنی اسرائیل کی ضد ان کے لیے مشکلات کا سبب بنی۔ ہر مرتبہ وہ سوالات کرتے، اللہ نے اور تفصیل دی۔ یہ دکھاتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے آسان حکم کو مشکل بناتا ہے تو اس کے لیے زندگی بھی مشکل بن جاتی ہے۔ نتیجہ، یہ واقعہ ایک مثال ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کو صرف ایک سیدھا سا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ضد اور شک کے ذریعے اس حکم کو مشکل بنا دیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کو بنا کسی شک اور ضد کے بجا لانا چاہیے، ورنہ انسان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہے۔